आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आप क्वेश्चन को करेंगे, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आप अपने आप को चेक भी कर लें कि आप कितना सक्षम हैं ऐसे सवालों को करने के लिए। आइए बढ़ते हैं इसके डिस्कशन पे और देखते हैं कि क्या कुछ है। पहली बात ध्यान दीजिए कि इस प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिनमें से हम आज आपके सामने कुछ तरीकों की बात करेंगे। और एक तो पूरा बेसिक तरीका है, जैसे हम लोग कक्षा 6, 7, 8 या 9, 10 में जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स वगैरह में कॉपियाँ लिखते थे, लेकिन वह तरीका यहाँ पे अप्लाई करना उचित नहीं है, क्योंकि उससे सवाल तो हो जाएगा लेकिन समय काफ़ी निकल जाएगा। और हमारी परीक्षा में टाइम का भी बहुत बड़ा रोल है। तो फिर आपके मन में ये प्रश्न होगा कि अब फिर तब कैसे होगा बिना प्रॉपर सॉल्व किए। यहाँ तो एडवांस में ट्रिक भी नहीं शायद बन पाएंगे। तो मैं कहूँगा कि ज़रूर होंगे, ऐसा होना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि बनाने वाले ने भी ऐसा ही बनाया होता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें हाइड होती हैं जिसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और उसके हिसाब से हम सवालों को बड़े ही सही तरीके से सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाते हैं। ये होता है। और ऐसा इसलिए हो पाता है कि आप पहले तो वो प्रश्न में कुछ छोड़ के रखा होता है, कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको बेस बना के आप पहुंच सकते हैं। दूसरी बात कि जो ऑप्शन होते हैं वहाँ भी कुछ न कुछ आपको आइडिया लगता है ऑप्शन को देख के भी। तो चलिए ऐसे ही कुछ बातों की बात करते हैं। जैसा कि ये फिगर दिया हुआ है एक आयत, और आपसे वो जानना क्या चाहता है कि आप इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। ये पूरा ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताइए। और यदि आपने थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखा होगा तो आप जानते ही होंगे कि किसी आयत का क्षेत्रफल निकालने का क्या मतलब होता है। हम लोग पढ़े ही हैं, एक छोटी सी बात, लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि हमें किसी आयत की लंबाई पता हो, चौड़ाई पता हो, तो हम क्या पता कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल। और लंबाई का क्या मतलब है, ये वाली, यानी अगर इसे L से रिप्रेजेंट कर दो, और ये क्या है, B यानी ब्रेथ, हाँ चौड़ाई, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पता हो तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में ऐसा कुछ डायरेक्ट तो दिया नहीं है। और वो क्यों दे भाई, बच्चे वाला सवाल थोड़े नहीं पूछ रहा है। यहाँ आपको इनडायरेक्टली कुछ कंडीशन दिया है जिसमें ये सब छिपा हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, कहा है कि AB प्लस AC इज इक्वल टू 5AD। एक तो कंडीशन यह दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि AC माइनस AD इज इक्वल टू 8। ये दो कंडीशन दिया हुआ है, और ये चाहता है कि आप इन दो कंडीशंस की मदद से L और B पता कर लें और फिर आप क्षेत्रफल निकाल लें। तो एक तो मैंने आपको बताया कि जो बेसिक पूरा सॉल्यूशन करके आता है, लेकिन वो यहाँ पे हमें नहीं जाना है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिए। अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़े होंगे तो ये जो यहाँ पे ये जो है ना AC क्या है, इसका विकर्ण है। और विकर्ण होने के साथ साथ अगर आप इस फिगर, केवल एक फिगर पे अभी अपनी दृष्टि बनाइए, ये वाला और ये वाला, ये पूरा इधर का आधा हिस्सा, तो आप जब इसको अलग से देखते हैं तो आप इसको कहते हैं कि ये एक्चुअल में समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसलिए कि यहाँ पे 90 का है, तो ये समकोण त्रिभुज है। और यदि आपको जब भी क्षेत्रमिति वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ाई गई होगी, तो उसमें जब समकोण त्रिभुज की बात आती है तो वहाँ पे कुछ ट्रिपलेट बताए जाते हैं। ट्रिपलेट, अब आप कहेंगे कि वो ट्रिपलेट क्या होते हैं। तो जैसा कि आपने पाइथागोरस प्रमेय में ये पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर,
ठीक है, ये कर्ण होता है। अगर हम इसे मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि ये समकोण त्रिभुज है, मानना क्या है ये है, और ये लंब, ये लंब और ये क्या होता है आधार। तो आपने पढ़ा होगा कि लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नंबरों से, और वो 3 ऐसे नंबर जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। 3 कोई भी नंबर ले लीजिए जो इन कंडीशन को, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसे ही हम ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे एक ट्रिपलेट होता है, मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, 3, 4 और क्या होता है 5, 3, 4, 5। ठीक, अब ये ट्रिपलेट होता है। जैसे अब देखिए 5 को यहाँ पे रख दीजिए, तो जब 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अब इधर इन दोनों को रख दीजिए किसी के जगह पे, जैसे लंब के जगह पे 3 रख देंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आधार के जगह पे 4 रख देंगे तो 16 हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब यहाँ 3, 4, 5 क्या है, ट्रिपलेट है। उसी प्रकार ऐसे बहुत सारी ट्रिपलेट होते हैं जिनमें से हमको कुछ पता होना चाहिए। एक ट्रिपलेट होता है आपका 5, 12 और क्या होता है 13, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। और जब एग्जामिनर यह सवाल इस टाइप का कुछ बनाया है तो उसके माइंड में ये कुछ ट्रिपलेट ही रहे होंगे, तभी उसी के आधार पे ये सवाल बनाने की इसने कोशिश की है। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हम कुछ समय के लिए इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें और इसको क्या मान लें 5 मान लें। ऐसा मानने से क्या होगा, देखिए आपको चौड़ाई भी मिल जाएगी और क्या मिल जाएगी, लंबाई भी मिल जाएगी। लेकिन ये तो हमने माना है, क्या इसने जो कंडीशन दिया है, जो हमने माना है, इसके कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ये देखना है। तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि ए बी का मतलब जब आप यहाँ रखोगे तो 4 रखोगे, क्योंकि आपने अभी 4 माना है। फिर कहा है ए सी का मान आपने क्या माना है 5 माना है। चलिए फिर आप देखिए यहाँ पे आगे दिया है 5 AD का मतलब ये है AD, इसका मतलब कि ये इसके बराबर है। AD किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब कि आप यहाँ पे जो माने हैं 3 रख लेंगे, तो देखिए इधर 3 5 15 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि आपने अभी जो जिस ट्रिपलेट का यूज करके जो एज्यूम किया है, ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट इसके इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, तो मैं कहूँगा कि चलो अगले ट्रिपलेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला ट्रिपलेट आपका ये 5 हो गया, और अब इसको भूल जाइए। तो और दूसरा क्या ले लेंगे, ये वाली लेंथ 12 हो गई, और ये आपका क्या ले लेंगे अपना 13 ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो जब ये हो गया तो अब चलिए चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको अभी क्लियर, ये बात तो आप समझ चुके हैं। अब हमको केवल इस पे बात करनी है ना। तो जब इस पे बात करनी है तो मैं और इसको साफ कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्पष्ट दिखे, क्योंकि अब बाकी से तो कोई मतलब है नहीं। देखिए अब हमने क्या किया कि ये ट्रिपलेट यूज किया है, तो इसमें क्या किया मैंने 5 इसको मान लिया, 12 इसको मान लिया और 13 इसको मान लिया। देखते हैं कि क्या इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। देखिए आप यहाँ घबराइए नहीं, यहाँ पे चूँकि मैं समझा रहा हूँ, आल दो अगर आप इस ट्रिपलेट का प्रयोग करना जानते हैं, जैसा कि हम लोग समझते हैं इन बातों को, तो इन सवालों को देखते ही हम लोग आंसर करते हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग ट्रिपलेट का प्रयोग लगभग अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ज़रा, जब आप ये कर दे रहे हैं तो चलिए अच्छी बात है, इसको ये फुलफिल करता है। यहाँ पे जब आएंगे आप तो ए बी का मान क्या रखेंगे आप 12 रखेंगे, ए सी का मान क्या रखेंगे 13 रखेंगे, तो इधर वाला 25 हो जाएगा। और जब ए डी बराबर बी सी है तो यहाँ 5 रख देंगे, तो देखिए ये 25 हो गया। यानी कि जो आपने ये एज्यूम किया तो इसके एक कंडीशन को तो फॉलो कर दिया, तो क्या इसी से आगे बढ़ जाना है, नहीं जी, आपको दूसरी कंडीशन भी इस पर सेटिस्फाई कराना है।
तो देखिए AC की जगह पे आप रखेंगे 13 और AD की जगह पे रखेंगे 5 और 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये तो दोनों कंडीशन को फॉलो कर दिया जो हमारे पास ये ट्रिपलेट हमारे दिमाग में था। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रिपलेट के मदद से अब आपको क्या मिल गई, देखिए ये चौड़ाई मिल गई और ये लंबाई मिल गई। और जब चौड़ाई और लंबाई मिल गई तो बताइए क्या इस आयत का क्षेत्रफल निकालना बड़ी बात है। 12 5 60 हो गया 60। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 60। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक तरीका है और ये आप तभी यूज कर पाएंगे जब इस तरह के ट्रिपलेट से आपका सामना हुआ हो या इस तरह के ट्रिपलेट का प्रयोग करना आप जानते हैं। और ये जानना ही पड़ेगा यदि हमें टीचर बनना है या कोई भी कंपटीशन बीट करना है तो। ठीक, इससे हम अछूते नहीं रह सकते हैं और ये हम तभी जानेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे ना समकोण त्रिभुज, उसी समय कुछ ट्रिपलेट हमको अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि इसको ध्यान में रख के बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनर क्रिएट करता है, जैसा कि यहाँ पे इसी को ध्यान में रख के ये प्रश्न क्रिएट किया गया है। ठीक, एक तो बात आप ये समझ गए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि चलिए ये ट्रिपलेट नहीं है तो फिर क्या करें। तो मैंने आपको तो बताया कि एक तो बेसिक चीज़ है उसके सहायता से कर सकते हैं आप। दूसरी बात, जब आप बेसिक का भी इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो आइडिया एक मिलेगी आपको। देखिए क्या मिलेगी यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा आमने सामने लिख देता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है AB प्लस AC इज इक्वल टू 5AD, ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला मैं लिखना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं AC के पास लिख देना चाहता हूँ AC को, आप AC यहाँ लिख लीजिए। अब ये चूँकि प्लस में है तो इसके आगे प्लस लगा लीजिए और AD के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस AD करके रख लीजिए। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। मैं कहता हूँ कि आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। इसे क्या होगा, ये AC का टर्म कट जाएगा तो आपको इधर मिलेगा AB प्लस AD बराबर इधर मिलेगा 5AD माइनस 8। ठीक, 5AD माइनस 8। अब जब थोड़ा सा आप यहाँ से सॉल्व करेंगे AB इज इक्वल टू, तो आपको मिलेगा ये AD इधर जाएगा तो 5AD में से, चूँकि इधर पॉजिटिव है तो घट जाएगा तो 5AD में से एक AD चला जाएगा तो 4AD, तो 4AD माइनस 8 मिलेगा। ठीक, अभी इधर वाले पक्ष को जब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए दोनों में 4 कॉमन हैं तो यहाँ पे आपको हो जाएगा AD माइनस 2। ठीक, अब मैं क्या कहता हूँ कि 4 को आप इधर लेके आ जाइए तो अब आपको यहाँ पे मिलेगा AB बटे में 4 इज इक्वल टू AD माइनस 2। अब देखिए आपको यहीं से थोड़ा सा फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। क्या फ़ायदा उठाना है अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ भी पूरा सॉल्व नहीं करना है, ज़रा देखिए आप यहाँ पे ये क्या समझाना चाहता है। देखिए जब आप थोड़ा नंबरों से परिचित रहेंगे ना तो ये जो नंबरों से खेलना आपको यदि आ जाएगा तो प्रश्न तो बड़े ही आसानी से निकलते हैं। देखिए ये कहना चाह रहा है कि AB में, AB कोई भी होगा, AB का मतलब यही ना, इसका AB का मतलब लेंथ है, ये वाली वैल्यू। तो ये कह रहा है कि AB को जब आप 4 से भाग देते हैं तो वो बराबर होता है AD में से 2 घटाने के बराबर होता है। AD में से 2 घटाने के बराबर होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि AB कोई ऐसी संख्या है जो 4 से डिवाइड होती है, और 4 से यदि डिवाइड होती है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए सभी पूर्णांक दिख रहे हैं,
तो ए बी कोई ऐसी संख्या है जो 4 से डिवाइड होती है, तो तब जाके आपको ए डी -2 के बराबर मिलता है, जो भी इसका भागफल आता है। यानी कि इसका भागफल पूर्ण संख्या आती होगी, और ये पूर्ण तभी होगी जब ये ए बी 4 से डिवाइड होता होगा। ठीक, अब इसका फ़ायदा आपको ये उठाना है कि जब आप यहाँ पे क्षेत्रफल लिख रहे होंगे तो ए बी क्या है, लंबाई है। ए बी क्या है, लंबाई है, यानी कि ये एल है। तो आप कुछ समझ सकते हैं कि एल किससे डिवाइड होता होगा, 4 से डिवाइड होता होगा। और ए डी क्या है, ए डी आपका बी है, ए डी आपका बी है, और बी में से बी माने ब्रेथ है, चौड़ाई है। तो इसकी लंबाई 4 से डिविजिबल होगी और चौड़ाई में 2 से घटाएंगे तो उसके बराबर होगा। तो यहाँ से ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे कि अब हमारे पास जो भी आंसर आएगा कम से कम वो 4 से डिविजिबल ज़रूर होगा, क्योंकि उसकी लंबाई ऐसी होगी जो 4 से डिवाइड हो रही है। ये लॉजिक निकाल के चलना है। तो अब हम चलेंगे अपने ऑप्शन के पास, तो हमारा 2 ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन 4 से तो डिवाइड नहीं होते, जबकि यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है कि अपना लंबाई 4 से डिवाइड होता है। अब या तो हमारा आंसर ये होगा और नहीं तो हमारा आंसर ये होगा। अब हमको क्या करना है कि इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। किसी एक ऑप्शन को क्या करके चलना है, आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके मान के चलना है कुछ समय के लिए कि वो सही है। अगर वो सही है तो यहाँ से आपको एक आइडिया लेके चलनी है कि जो ऑप्शन सही होगा उसका फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइजेशन के बाद ये देखेंगे कि क्या वो इन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई कर देगा तो अपना काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आप ए लेके चल रहे हैं 36, क्योंकि 2 तो गलत कर दिया आपने, ये गलत और ये गलत, तो किसी एक को चेक करिए। तो 36 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू, यहाँ पर मैं आपको और ज़्यादा स्पष्ट करना चाहूँगा, फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 36। ठीक, फिर क्या लिख सकते हैं आप इसको 2 इंटू 18 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 12 लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे चूँकि यहाँ पे एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, एक क्या होगी, लंबाई, और एक होगी चौड़ाई। तो आपको जो लंबाई लेनी है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, 4 से क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे और लिख सकते हैं 9 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक, और जो लंबाई होगी वो निश्चित रूप से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो जब बड़ी होनी चाहिए तो आपको यहाँ से 2 ही चीज़ यहाँ से मिलेगा, या तो आप इसको चूज कर लीजिए तो इसको लंबाई मान लेंगे, और नहीं तो इसको चूज कर लिए तो इसको लंबाई मान लेंगे। तो ये कुछ ज़्यादा बेटर दिख रहा है क्योंकि ये 4 से डिवाइड होता है। ठीक, तो अगर ये ऐसा हो जाएगा, अगर ये ऐसा हो रहा है तो इस कंडीशन को भी यहाँ पे ये सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 कभी भी 3 माइनस 2 के बराबर नहीं होगा। तो ये वाला आप ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। अगर आप 36 लेंगे तो 4 9 36, 9 मिल जाएगा, और ये 1 में से 2 तो नहीं जा सकता है, तो यह भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अभी इसी कंडीशन पे सेटिस्फाई करा के चलना है। ठीक, क्योंकि अगर आप मान के चल रहे हैं कि आपका ये 36 क्या है, सही है तब। ठीक है, तो यहाँ पे था आपका AD -2। तो 36 का आप जितना फैक्टराइजेशन कर रहे हैं कोई इस पे फिट नहीं बैठ रहा है, और जब फिट नहीं बैठ रहा है तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चूँकि आपका स्पष्टीकरण के लिए यहाँ पे चेक करके अगर दिखाना चाहूँ तो देखिए, आप जब 60 लिखते हैं, ठीक, तो 60 में आप एक लिख सकते हैं 5 इंटू क्या लिख सकते हैं 12।
ठीक, बाकियों को आप करके देखने की कोशिश करिए। तो 12 को यदि आप लंबाई मान लेते हैं, 12 को क्या मान लेते हैं, लंबाई, तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ मिलेगा 3। और देखिए आप AD के जगह पे 5 रखेंगे और इसमें से ये घटाएंगे तो यह भी क्या दे देगा, 3। तो ये जो आपने इसका फैक्टराइजेशन लिया है ये इस बात को संतुष्ट कर रहा है, और जब ये इस बात को संतुष्ट कर रहा है तो अब आपको बढ़ जाना होगा इस कंडीशन पे कि इन कंडीशन को भी सेटिस्फाई ये करना चाहिए। तो उस स्थिति में आप इसको 5 मान के चलते, इसको 12 मान के चलते, और जब इसकी वैल्यू निकाल लेते तो 13 हो जाता। और अभी आपने देखा ही है कि ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चूँकि मुझे आपको समझाने में इतना समय लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रश्न में भी इतना समय लगेगा। इन प्रश्नों को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऑप्शनल चीज़ें हैं जो कहीं बुक में नहीं मिलेगी, ये अंडरस्टैंडिंग से ही आती है, और हम इनकी मदद से इन प्रश्नों को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2 तरीके, और भी तरीके हो सकते हैं, एक तो बेसिक तरीका ही है, लेकिन बेसिक लगाने से काम नहीं चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2 तरीके या आज का ये जो डिस्कशन है आपको कुछ सिखाया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी हमें सीखना ही है, बाकी यदि हम सीख लेंगे तो प्रश्न तो चुटकी में होंगे। ठीक, तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी सेशन में किसी सुनहरे सवाल के साथ, कुछ और नया लर्न करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।